गुड मॉर्निंग गाइस। सेल्फ एचडीडी वाईफाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज कराने वाला हूं क्लास 11th हिस्ट्री, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप भी क्लास 11th में हिस्ट्री अपना ऑनर्स पेपर रखे हैं तो हमारे साथ बने रहें और मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आप कभी तो स्टार्ट करते नहीं पाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेसोपोटामिया प्रमुख उपलब्धियाँ को वर्णित कीजिए, अथवा मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सभ्यता को देन कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है, मतलब विश्व को मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है उसमें क्या देन है। तो इसके बात करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही बार पूछा गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमेशा पूछी जाने वाली सवाल है क्लास 11th में। ये ऐसा नहीं कि क्लास 11th में भी, आप लोग को 12 में भी ये पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला है, मेसोपोटामिया की उपलब्धियां निम्नलिखित है। लेखन कला, लेखन और लिखने की कला हो गया। जब मेसोपोटामिया समाज में लेन देन के अस्थायी हिसाब जरूरत है, इसका विकास किया गया। हिसाब किताब रखने के लिए तथा शब्दकोश ने के लिए, मतलब कि लेखन कला जो होता है, लिखने की कला जो मेसोपोटामिया में सबसे पहला उल्लेखित में नंबर 1 पॉइंट नंबर आप लोग करके लिख सकते हैं। एकदम आसान सा मेरे साथ पढ़िएगा तो आप लोग को दूसरा बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा हो गया एकल परिवार आदर्श। एकल मतलब होता है एक परिवार, मतलब पूरा फैमिली के बारे में। आदर्श हो गया एक फैमिली के बारे में जो पूरा आदर्श मतलब देख रहे क्या, मतलब कि उसके घर में संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे को ही आदर्श माना जाता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, गणित की गणनाओं का विकास, मतलब गणित कैसे काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते और एक दिन में 24 घंटे तथा एक घंटे में 60 मिनट को विभाजन किया था। ये जो हम लोग आज महीना दिन तारीख देखते हैं दोस्तों, ये तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखा गया है, जिसमें क्या होता था, गणित की गणनाओं का विकास हुआ दोस्तों। लाइक का बरसात कर दिया जाए। अगला है चौथा नंबर, 500 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास दोस्तों। 500 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में सब कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वो जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरा जो व्यवहार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर में थे, यानी राजा के परिवार से था दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेजों का होना। जिसका भी विवाह होता, विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और बुद्ध माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। मतलब घोषणा किया जाता था कि इसका शादी कब क्या होगा, कैसे होगा। यही काल बहुत बढ़िया था दोस्तों। अगर आपके हिसाब से आपका क्या राय है, अगर आपको भी लगता है ये सही था तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और लाइक का बरसात करते जाएं। जो भी आए वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करते जाएं दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग, मेसोपोटामिया का तो उल्लेख हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश मीडियम से जो क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, वो भी देख सकते हैं। यहाँ हर बोर्ड का जो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में भी वो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आराम से उल्लेख कर सकते हैं सभी क्वेश्चन आंसर का आसानी से। आर्ट्स ऑफ राइटिंग्स, न्यूक्लियर फैमिलीज आइडियाज़। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है 5000 BC डेवलपमेंट इन द सेटलमेंट एंड हैविंग लीगल डॉक्यूमेंट इन द मैटर्स ऑफ मैरिज इनहेरिटेंस। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बने हुए हैं तो थोड़ा आप लोग का भी नॉलेज टेस्ट कर लिया जाए। चंगेज खान से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, आपको बनाना है। ये आपके लिए क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए रहा। ये क्वेश्चन किसके लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए। आप लोग क्या पढ़ते हैं, 11th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, इसका क्वेश्चन आंसर करिए। HW मैं आप लोगों को देता हूँ, घर से बनाकर कमेंट में ज़रूर करें। क्या करना है दोस्तों, अगर जो भी करेगा उसके कमेंट पे मैं लाइक करूँगा, कमेंट करूँगा और उसको पर्सनली इनवाइट करूँगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ये वाला आपको बनाना है, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो से लगाव है तो कमेंट तो करना बनेगा ना बॉस, कमेंट करना बनता है बॉस। अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, मैं अच्छा लगता हूँ तो लाइक करके जाए दोस्तों। एक लाइक से आपका कुछ जाने वाला नहीं है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह हंसी मजाक करके हम लोग पढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, रोम साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। मतलब रोम जो है रोम शताब्दी की तीसरी शताब्दी संकट रोम साम्राज्य में हुई थी। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों की एक श्रृंखला थी जिसमें साम्राज्य को अस्थिरता में ला दिया था। अस्थिरता मतलब रोक दिया गया था रोम साम्राज्य का। जो तीसरी शताब्दी मतलब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से 3000 साल पहले की बात है दोस्तों। तो सबसे पहला कारण था इसमें राजनीतिक कारण। इस समय कमजोर और प्रभावशाली साम्राज्यों की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी स्थिरता से चला नहीं। 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। मतलब 47 वर्षों में दोस्तों 25 सम्राट यानी राजा सत्ता पर बैठे और ख़त्म हो गए। ये पहला जो राजनीतिक, ये जो रोम सभ्यता है या मिस्र का देख सकते हैं, मेसोपोटामिया या फिर हड़प्पा देख सकते हैं, इसमें बहुत ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ सब छुपी हुई है दोस्तों। इतिहास पढ़ेंगे तो उसके दीवाने हो जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे दोस्तों। बुक को दोस्तों बनाइए, आप देखिए क्या मज़ा आता है पढ़ने में, और मेरे साथ बने रहे तो आप लोगों को तो यूँ ही मैं हंसा लिखा कर पढ़ा दूंगा दोस्तों। हमेशा अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, अगर पढ़ाई का आप कीड़ा बनना चाहते हैं तो चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक संकट, प्रशासनिक अस्थिरता में राज्य मुद्रास्फीति और कीमती वस्तु धातुओं की कमी जिससे सामाजिक अशांति पैदा हुई थी। यहाँ पे मुद्रा का भी अभाव था दोस्तों, और कीमती धातु भी बहुत कम पाया जाता था, जिसके कारण से यहाँ पे रोम साम्राज्य की जो संकट आया था। ये इसका दूसरा कारण क्या है दोस्तों? आर्थिक संकट। पहला क्या है? राजनीतिक संकट। आपको ना सिर्फ पॉइंट याद करना है। सामाजिक संकट, रोम पारंपरिक मूल्य और संस्थाएं टूट गए, व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई, सामाजिक पदानुक्रम गिर गया। अगला देखते हैं हम लोग का चौथा पॉइंट है सैन्य संकट। साम्राज्य पर और उसकी सीमाओं पर बर्बर जनजातियों लगातार हमला कर रहे थे, जनजातियों ने हमला कर रहे थे। 225 ईसा पूर्व में रासायनिक वंश में सुरपुर प्रथम 60,000 रोमन ने सेना को समाप्त कर दिया। साम्राज्य के अंदर विद्रोह और गृह युद्ध हुए जिसमें सेना कमजोर पड़ गए थे। ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं रोम साम्राज्य की तीसरी शताब्दी का जो संकट आया था उसका व्याख्या करने बोला था दोस्तों। ये पांचों पॉइंट आप लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश बोर्ड से पढ़ रहे हैं भैया उसके लिए भी आपका सुनहरा अवसर है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। सब पॉलिटिकल स्टेट हो गया, इकोनॉमिक कैरिस हो गया, मिलिट्री लेबर्स हो गया। अगला चलते हैं चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर चौथा। अच्छा, एक बात आप लोग बता सकते हैं कि इंग्लिश बोर्ड पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या हिंदी में? कमेंट जरूर करें दोस्तों, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है या हिंदी में? मुझे तो भाई हिंदी में पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चौथा नंबर का, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है तथा गोल्ड रश का कारण अमेरिका में हुए औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करें। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो पहला क्वेश्चन ये है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, मतलब आपका मतलब क्या है। और दूसरा जो सवाल हमारा यहाँ पे जोड़ा गया है, गोल्ड रश के कारण, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करें, यानी गोल्ड रश के कारण क्या क्या वृद्धि हुई थी। तो अगला चलते हैं दोस्तों, देखते हैं गोल्ड रश। 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ, यानी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया जैसे ये स्टेट हो गया दोस्तों, अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हो गया, ये स्टेट हो गया जहाँ सोना का चिन्ह मिला था। इसे जैसे हमारा बिहार हो गया, पंजाब हो गया, कुछ चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। ये उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में अमृतसर यूरोपियन लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संभाल लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। दोस्तों आपको पता है कि यूरोपीय जो है बहुत लालची था, जो हर जगह जाके अपना अधिकार करना चाहता था। जैसे उसको पता चला कि अमेरिका में गोल्ड है, वो धड़ाधड़ वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट कर दिया। लालच के कारण अमेरिका का भी विकास हो गया दोस्तों। बताइए, लालच बुरी बला है। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं आंसर। गोल्ड रश के होने के बदलाव क्या था? पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। अब दोस्तों जाहिर सा बात है, गोल्ड मिलने लगा तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना बहुत ज़रूरी बन गया था कि रेलवे लाइन अगर नहीं बिछाएंगे तो फिर अपना उद्योग सामान को उठा के एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएंगे। तो बड़े बड़े उद्योगपति क्या किया दोस्तों, मिलकर रेलवे लाइन वहाँ पे बिछाना किया। 1870 में तथा कनाडा में 1885 ईस्वी में रेलवे लाइन का क्या हो गया, निर्माण हुआ। रेलवे के सजाओ सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए जिसमें आम लोगों को भी रोजगार मिला। अब रेलवे का सजाओ सामान जो मिलना, मतलब कि रेलवे लाइन बिछाना, उसमें डब्बा बनाना, ये सब, तो दोस्तों गरीब लोगों को क्या हो गया, इसमें भलाई हो गया।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास देखने को मिला। बड़े पैमाने पर कृषि तथा कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ मतलब शुरू हो गया दोस्तों। 1890 में वो दुनिया का अग्रिम औद्योगिक शक्ति बन चुका था। कौन दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसमें इसमें बताइए जल्दी। गोल्ड रश किसमें? हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। मतलब चीनी श्रमिक मतलब मजदूर दोस्तों। श्रमिकों मतलब क्या होता है? मजदूर। क्या हुआ? नियुक्ति हुई। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? ये हो गया हमारा गोल्ड रश के तात्पर्य और कारण। इसका इंग्लिश में भी हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं भैया वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द अमेरिकन ड्यू टू द गोल्ड रश। यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड रश, चेंज काउजेज ऑफ गोल्ड रश। मतलब अभी तो हिंदी में समझा ही चुके हैं दोस्तों, आप लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश हिंदी में चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। 5वां क्वेश्चन हमारा जो सामने में है आप लोगों के सामने ये रहा। मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान में विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताएं क्या था? उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले बाशिंदे 3000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए हुए 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान और दक्षिणी की तरफ बढ़े। दूसरा नंबर नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों का समूह बनाकर रहते थे। मतलब कि वे मछलियों और मांस खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। सब्जी भी खाता था, मांस मछली भी खाता था दोस्तों। और वो सब्जी में मकई भी उगाते थे, सब्जियां भी फल फ्रूट्स उगा के खाते थे। ये सारा जो विकास हो गया। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्रा पर जाया करते थे। मतलब कि गोश्त की तलाश में जानवरों को मारकर एक साथ घूमते थे। जनजाति के टाइप में एक साथ घूमना, साथ में रह के शिकार करना, फल फ्रूट खाना और मांस खाना। कच्चे मांस पहले खाया जाता था। 5वां जो पॉइंट हमारा, मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते रहते थे। मतलब बाइसन का मतलब होता है दोस्तों जंगली भैंस। यहाँ पे वो उसी के तलाश में रहता था ताकि इसको आराम से शिकार करके उसका मांस आसानी से खा सके। ये तो हो गया दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन। अब मैं इसको इंग्लिश में भी करवा देता हूँ, आसानी रहेगा सभी बच्चों को उतना। फ्यूचर ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द फूड हैबिट्स ऑफ द नेटिव। ये देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में समझाई चुका तो इंग्लिश में समझाता नहीं हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? वर्णन करें, मतलब इसका व्याख्या करना है आपको। या फिर अथवा में दोस्तों 15वीं या 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी महिला का जो जिंदगी है दोस्तों उस समय कैसी थी। तो सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिगतता और नागरिक के विचारों में महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात्य व संपन्न परिवार के पुरुष में प्रभुत्व था और घर परिवार के मामलों में भी वही निर्णय लेते थे। मतलब पुरुष ही सब चीज़ करता था। महिला को उस समय भी दबाया जाता था, अभी भी दबाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, महिलाओं को कारोबार परामर्श आदि का अधिकार नहीं था। पहले भी नहीं था दोस्तों, उस समय ज़्यादा अधिकार महिला को नहीं दिया जाता था। ना घर में दिया जाता, व्यापार में भी नहीं दिया जाता, घर के कामों में नहीं दिया जा सकता, कोई अधिकार नहीं था दोस्तों। मगर अभी तो महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलने लगा है, लड़कियों को भी मिलने लगा, सभी को मिलने लगा है। महिला का अधिकार हर जगह देखने को मिलता है, तो लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं, दहेज को पुरुष अपने व्यापार में लगा देते, व्यापार में लगा देते। जो दहेज मिलता था उसे क्या करते थे? पुरुष अपने व्यापार में, काम धंधे में लगा दिया करते थे। प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों को इसे मठों में भिक्षु बना दिया जाता था। यानी कि अगर दहेज नहीं दिया जाता तो लड़की से भीख मंगवाया जाता है और भी अलग काम करवाया जाता था। इसमें महिला का कोई अधिकार नहीं था, किसी भी परिवार में नहीं मिलने पर दहेज पर था। अगला देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी कम थी, उन्हें सिर्फ परिवार तक ही सीमित रखा जाता था। महिलाओं की लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता किसी भी लड़की को। व्यापारिक परिवारों में पुरुष घर से दूर रहते थे, महिलाओं के व्यापार को संभालते थे। बस हो गया। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो कमेंट करना है दोस्तों कमेंट भी आप कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट करा चुका हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसका हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपको दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट करें, मैं वो वीडियो आपको क्या करूँगा, बना के अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।